प्रगति प्रगति मारी लाडली। इस स्कूल के सारे बच्चे आपस में दोस्त हैं, सब एक दूसरे का भला सोचे हैं, एक दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन सर जी, जिसने मुझे धक्का दिया मैं तो उसे देख ही ना पाई। तुझे हर बार नीचा दिखाने की कोशिश पर लगी रही, उसके बावजूद आज भी तूने मुझे प्रिंसिपल सर के सामने बचा लिया। तूने मुझसे दोस्ती की है ना, और कभी ना कभी तो तू उसे निभाएगी। ये तो बताओ कि माल के मतलब क्या हुए हैं? माल जे भले आदमी के खाने की चीज हुए है, जे तू अगर खा लेगी तो दिन भर वही करेगी जो खाने से पहले कर रही थी। तो ये क्या बात हुई? ये क्या कोई सांसद विधायक का चुनाव लड़ रहे थे जो हार गए तो प्रगति को अपना दुश्मन बना लिया? प्रगति को इस बात की खबर थी? जी सर, वो ये बात जानती थी। ओहो, तो फिर उसने काजल को उस दिन क्यों बचाया? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? सर, एक ऐसा झूठ जो किसी की जिंदगी संवार दे 1000 सच से भी बेहतर होता है, और प्रगति ने वही किया। मैं समझा नहीं, आप एक टीचर होकर झूठ का साथ दे रही हैं, आखिर क्यों? सर, अगर प्रगति आपको बताती तो आप काजल को स्कूल से निकाल देते, पर हो सकता है स्कूल से निकाले जाने के बाद वो और बिगड़ जाती। और प्रगति या मैं ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी बच्चा यहाँ से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के जाए। अच्छा, ये बात है। जाने दीजिए ना सर, बच्चे मन से बहुत कोमल होते हैं और बड़ों के मुकाबले मन से बहुत भावुक होते हैं। बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, और अब तो काजल ने उससे माफी भी मांग ली। और प्रगति ने माफ कर दिया? जी सर, यही तो फर्क है प्रगति और काजल में। काजल बेचारी खुद अपनी की हुई गलती से इतनी शर्मिंदा थी कि प्रगति नहीं चाहती थी कि उसे और शर्मिंदगी झेलनी पड़े। बस उसने उसे माफ कर दिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो काजल ने किया है उसकी सजा उसे नहीं मिली तो दोबारा वो प्रगति के साथ ऐसा नहीं कर सकती है? सवाल ही नहीं उठता सर, क्योंकि काजल और प्रगति बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब ऐसी कोई बात ही नहीं होगी। ये बात है, ठीक है। काजल जैसे बच्चों का सुधरना भी जरूरी है, लेकिन एक बात है, इस माफी ने प्रगति के व्यक्तित्व को और बड़ा बना दिया है। बिल्कुल सर। आप देखना, प्रगति बड़ी होकर जरूर कुछ बनेगी और हम सबका नाम रोशन करेंगे। श्योर। अच्छा ठीक है सर, मैं क्लास में जाती हूँ, लंच पे मिलते हैं। श्योर। गौर से क्या देख रही है? बापू साहब, आपने बंदूक बहुत पसंद है ना? हाँ, मने बंदूक तो बहुत पसंद है, लेकिन उससे ज्यादा ना मने अपने दुश्मनों की खोपड़ी उड़ाना पसंद है। तने मालूम है, एक की गोली में हमारा दुश्मन ढेर हो जाता है। बापू साहब, मन्ने भी बंदूक चलाना सिखा दो ना। तू क्या करेगी बंदूक सीख के? हाँ? बापू साहब, मासा को पढ़ाई पसंद है, इसलिए मैं पढ़ाई करूँ हूँ, और मासा मुझे बहुत प्यार करे हैं। और आपको बंदूक पसंद है, इसीलिए मैं बंदूक सीखना चाहूँ, और फिर आप भी मुझे बहुत प्यार करेंगे। देख, हमारी बात सुन। यहाँ देख, मैं थारे से बहुत प्यार करूँ, समझी ना? सिर्फ फर्क इतना है कि जताता नहीं। बापू साहब, मैं भी बंदूक चलाना सीख के सारे लोगों के सर उड़ा दूंगी, बिल्कुल खोपड़ी के बीचों बीच मारूंगी। मारी छोरी है तू। पर बापू साहब, किसी दिन किसी दुश्मन ने मारा सर उड़ा दिया तो? बावड़ी हो गई के तू?
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि किसी की हिम्मत ना है थारी तरफ आंख उठा के देखने की, उसे वहीं मार दूंगा मैं। बापू साहब, पर ऐसा वो लोग भी तो सोचते होंगे ना जिन्हें आप मारते हैं। ये बात तने थारी माँ ने बताई है ना? हाँ, पढ़ाई के नाम पे ये सब कराती तुझे। बेटा तू अभी जा, मैं थारे से बाद में बात करता हूँ। ठीक है। क्या करूं मैं अपनी इस महारानी का, क्या करूं? अरे बच्चों के सामने क्या बात करनी है कि ना, कब समझ में आएगा इसे? हमारी बेटी को बिगाड़ के रखेगी है, कुछ कर भी तो नहीं सकता ना इसका। मासा, आपको पता है काजल ना अब हमारी अच्छी सहेली बन गई है। छोरी, जी काजल बोई है ना, जिसने थारी को धक्का दिया था, थारी जान लेने की कोशिश की थी। हाँ माँ, वही काजल। देख छोरी, भले ही अब वो थारी अच्छी सहेली बन गई हो, पर ना थोड़ा सावधान रहियो। जी ऐसे लोग ना बदलने में ज्यादा वक्त न लगावे, और ऐसे लोग जब बदलते हैं ना तो जे ढोंग भी हो सके। नहीं माँ, वो बदल गई है और अब वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। चलो कोई तो मिला जो थारा दोस्त हुआ। जानकी, मैं जरा कौशल्या के जहाँ पे जा रही आती हूँ। ठीक है मासा। देख छोरी, मन्ने पता है कि तू ना मन की सच्ची है, पर जो थारे मन में आए ना वो ही कर। हाँ हाँ माँ, हमारा मन यही कहे कि वो बदल गई है और अब वो हमारी अच्छी दोस्त भी बन गई है। अरे बस बस क्या कर रही, नाना नहीं है मने। पता नहीं आज रह रहकर वीर की माँ की बहुत याद आवे। जब तक वीर को स्कूल की छुट्टी ना मिले वो आ भी कैसे सकती है। जे सुथरी कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन कोई मान ना है उसका। पता नहीं के रखा है उस महारानी में। अच्छा ही हुआ जो बाहर है, पर इनकी याद का क्या करें। हुकुम की याद को कम करने के लिए मने कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोच रही है? कुछ ना हुकुम। अरे डाल डाल। हाँ हाँ। बेटा ठीक से कहा। क्या हुआ हुकुम? आज मालकण की याद आपको बहुत आ रही है। अरे कुछ नहीं, खाने पे बैठा तो वसुंधरा के हाथ का खाना याद आ। उसके हाथ के लड्डू, दाल बाटी, वाह वाह। उसकी महक तो मारे को अभी तक आ रही है। तो इसमें कौन सी बात है? मैं बना दूं आपके लिए, आप बोलो बस अभी बनाती हूँ। अरे हाथ हाथ का फर्क होए है, और वसुंधरा के हाथ की बात ही अलग। वो नमक भी डाले हैं ना तो ऐसा लगा दुनिया भर के मसाले डाल दिए, और लोग दुनिया भर के मसाले डालते हैं फिर भी मजा ना आवे। हाँ बिल्कुल भाई साहब। भाई साहब वो स्वाद इन लोगों के हाथ में कहाँ भाई साहब। आई बात समझ? भाई साहब आज मुझे बनाने का मौका दीजिए, मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाती हूँ। अरे वाह, अल्लाह।
तो आज शाम को बींदनी के हाथ का खाना खाएंगे, मजा आ जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, आप आदेश करो। हाय 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 हाय, एक तो बड़ी महारानी ने बड़े हुकुम का मुंह का स्वाद पहले ही बिगाड़ रखे है, इन्हें दूसरे के हाथ का कुछ भावे ही ना है। और अब दूसरी छोटी महारानी भी कमाल दिखाने को तैयार है, पर मैं ऐसा ना होने दूंगी। बड़ी हुकुम को तो मैं ही खुश करूंगी। ये राधा रानी का खाना कभी ना बनने दूंगी मैं। हाँ, जे घर में बड़े लोग हैं के एक जरूरी बात बतानी है। जी आप मैंने बताया। यहाँ चौहानपुर के अंबेडकर गार्डन में सरकार द्वारा एक कैंप लगा है, जहाँ बच्चों की पढ़ाई, खान पान, कुपोषण की देखरेख की जानकारी दी जाएगी। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। साथ में योग के फायदे भी बताए जाएंगे। जे वास्ते ज्यादा से ज्यादा की संख्या में लोग शिविर में आके इसका लाभ उठाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। गांव समाज सबके भले की बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना। मैं जरूर आऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, आप स्कूल जाती हो? हाँ, मैं चौहानपुर के स्कूल में जाती हूँ। ये तो और भली बात होवे। वैसे तो हम घर घर जाके लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं, पर बिटिया अगर तुम अपने स्कूल में इसकी जानकारी दोगी तो और अच्छा रहेगा। जितने ज्यादा लोग को इसकी जानकारी होगी उतने ही ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं अपने आस पड़ोस, अपने स्कूल में हर जगह जानकारी दे दूंगी और इस भले काम में मैं आपके साथ हूँ। बहुत ही प्यारी, नेक और समझदार बिटिया है तू। क्या नाम है थारा? हमारा नाम प्रगति। ये तो बहुत ही प्यारा नाम है। प्रगति, खूब प्रगति करो। ये महारानी राधा अपना नाम ऊंचा करना चाहे है। अरे जब मैं हुकुम की सेवा करने के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ तो क्या जरूरत है तन्ने कुछ करने की? लेकिन ना, महारानी तो महारानी है। अपना बड़प्पन दिखाए बिना रह ना सके है। लेकिन मैं भी तन्ने दिखा दूंगी। अगर तू इस घर की बींदड़ी है ना, लेकिन मैं भी बड़े हुकुम की लुगाई से कम ना हूँ। हाँ, खाना तो मैं ही बना के खिलाऊंगी उन्हें। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी मतलब दादी सा, मासा, आप लोग भी चलिए ना शिविर में। गाँव के बहुत सारे लोग आवेंगे। पहले तू मैंने ये बता, ये शिविर के हो गया? कोई मेला लगे है क्या गांव में? दादी साहब, आपको शिविर का मतलब भी ना पता? रुको मैं बताती हूँ। दादी साहब, हाँ बोल। ये जो शिविर है ना, कोई मेला वेला ना हो, ये ना सरकार लगावे। वैसे तो पहली बार मैं भी जा रही हूँ, पर जैसा मैंने और काकी ने बताया, सरकार से शिविर लगा के हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देवे। जैसे कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, और अगर बच्चे बीमार पड़ जाएं तो उन्हें बीमारियों से कैसे बचाना चाहिए, और उनका खान पान कैसा होना चाहिए, ये सबकी जानकारी देवे। और पता है दादी साहब, वहाँ पे योग भी सिखावे। अरे जे सबके सीखना है, गांव की हर औरत जाने है कि बच्चे कैसे पाले जाएं। इसमें किसी को सिखाने वाली क्या बात है? हाँ? और ये क्या बोले थी तू? जोग? हाँ, जोग क्या होवे? दादी साहब, हमारे देश के जो पुराने ऋषि मुनि होते थे ना,
उन्होंने सालों तपस्या करके ही योग बनाया है और इसे करने से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ये अच्छी तरह से जीवन जीने का एक तरीका है और इससे ना जल्दी कोई रोग ना लगे। अब के होवेगा योग करके, गठिया थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। दादी साहब कहते हैं ना कि योग में हर बीमारी का इलाज होवे, लेकिन इसे हमें रोज और लगातार समय पर करना चाहिए। अब जिंदगी भर ना किया तो अब क्या करना है, और फिर इतना समय कहाँ है किसी के पास। अरे हम तो पत्थर तोड़ने जाते हैं, गरीब आदमी है, बस उतना काम करते हैं, कहाँ करेंगे योग अपने लिए। वहाँ से जो भी कुछ सीख कर आएगी ना, हम सबको सिखा दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन नमक का उपयोग करने से हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर हम आयोडीन वाला नमक उपयोग करते हैं तो घेंगे जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। प्रगति प्रगति मारी लाडली। अरे हम तो पत्थर तोड़ने जाते हैं, गरीब आदमी है, बस उतना काम करते हैं, कहाँ करेंगे योग अपने लिए। ये सब अमीर आदमियों के चोचले होने हैं। हम गरीबों के लिए तो अपना और अपने परिवार का पेट भर जाए, यही सबसे बड़ी बात है। समझ रही है छोरी? मासा, तुम तो चलो हमारे साथ। ये बात कर रही है छोरी, देखना घर में कितना काम बाकी है। अभी तू चली जा और वहां जाके ना सारी चीजें सीख कर आ जा, और वहां से जो भी कुछ सीख कर आएगी ना, हम सबको सिखा दीजिए। हाँ? ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। सुना, जहाँ से सीधी शिविर में जाना और शिविर से सीधी घर। रास्ते में कहीं पंचायत ना करने बैठ जाना, जो थोड़ी पुरानी आदत है ना? जी दादी साहब। हाँ जी दादी साहब। ध्यान से जाना। आज जो चौहानपुर में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है माता पिता को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होवे है अपने बच्चों का संपूर्ण विकास का ध्यान रखना। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन सब के लिए बच्चों के खान पान में पोषण तत्व का होना बहुत जरूरी है। इसके अभाव से बच्चों में कुपोषण आता है और कुपोषण के प्रभाव से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए सबसे जरूरी है पोषक आहार। पर मैडम जी, हम जैसे गरीबों के लिए पोषक आहार तो बहुत ही मुश्किल चीज है। प्रगति, हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हमें ये पोषक आहार किस भोजन में सबसे ज्यादा मिलेगा। अब देखो, अंडा, मछली, दाल, दूध, दही, ये तो हमें आसानी से मिल जावे है। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन नमक का उपयोग करने से हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर हम आयोडीन वाला नमक उपयोग करते हैं तो घेंगे जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। मैडम जी, ये तो मैंने पता ही ना था कि नमक में भी दवाई होवे। हाँ, और इसके साथ साथ हम लोगों को योग के बारे में भी जानना जरूरी है। अगर हम योग को नियमित रूप से और सही ढंग से करें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और बेकार की बीमारियों पे पैसा खर्च करने से बच सकता है। मैडम जी, योग करने से क्या गठिया और बतास का रोग ठीक हो जाता है? क्योंकि हमारी दादी साहब इस रोग से बहुत परेशान है। हाँ, क्यों नहीं।
योग के ऐसे बहुत से आसन हैं जिन्हें अगर सही ढंग से और निरंतर करें तो सिर्फ गठियाई ही नहीं, बहुत से असाध्य रोगों से बचा जा सकता है। योग और आयुर्वेद हमारे संपूर्ण देश के चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ हमारे विकास का हिस्सा हैं। ये तो आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि मैं घर पे जाके अपनी मासा और दादी साथ दोनों को बताऊंगी। अगर हमें अपने बच्चों को शारीरिक और मानसिक कुपोषण से बचाना है तो उनके खान पान और रहन सहन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने गरीबों को अनाज सस्ते दर पर देने के लिए जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था कर रखी है। मुझे किचन में खाना बनाना है, और हाँ, आज मुझे परेशान मत करना, मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है? ठीक है। जाओ जाके पढ़ाई करो। खाना बनावेगी? खाना बनाने से पहले मैं थारा के बनाती हूँ राधा रानी, जे अभी पता चल जाएगा। प्रगति प्रगति मारी लाडली। सरकार ने गरीबों को अनाज सस्ते दर पर देने के लिए जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था कर रखी है, और गांव के सरकारी अस्पताल में आयरन, विटामिन और कैल्शियम की गोलियां मुफ्त में मिलती हैं, और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी है। और सरकार ने गांव के लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं बना रखी हैं जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करके हम बहुत सारा लाभ उठा सके हैं। थारी फोटो ले रही हूँ। गुड़िया, फोन से खेलना बंद करो और जाके पढ़ाई करो। मुझे किचन में खाना बनाना है, और हाँ, आज मुझे परेशान मत करना, मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है? ठीक है। जाओ जाके पढ़ाई करो। भाई साहब, वो स्वाद इन लोगों के हाथ में कहाँ भाई साहब? आई बात समझ? भाई साहब, आज मुझे बनाने का मौका दीजिए, मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाती हूँ। ओके माँ। खाना बनावेगी? खाना बनाने से पहले मैं थारा के बनाती हूँ राधा रानी, जे अभी पता चल जाएगा। बड़ी आई खाना बनाने वाली। छोरी कहाँ से आ गई?